स्वागत आपका। तो आप क्या मानते हैं कि ये क्षेत्रीय दलों के कमज़ोर होने, इनके टूटने या इनके डिवीज़न या ख़त्म होने या राजनीतिक रूप से कम असरदार होने के वास्तविक कारण क्या हैं? देखिए, क्षेत्रीय दल उतने कमज़ोर नहीं जितनी जल्दी टूट रहे हैं। इसका वास्तविक कारण तो ये है कि सत्ता गई तो फिर सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स तुमको रगड़ के भूसा भर देगी। इसलिए विधायक अपनी जान बचाओ। क्या कर देगी? भूसा भर देगी और क्या बचेगा। अरे अभी 8 दिन के भीतर तो पंजाब वाले वो जो राज्यसभा सांसद टूटे थे आम आदमी पार्टी के, 8 दिन पहले तो छापा पड़ा था और वो चले गए सतीश, वहाँ पर वो मिठाई उठाई खाए, जान बच गई। राजनीति में अगर आप विपक्ष की पार्टी में हैं तो आप पर यह खतरा मंडरा सकता है कि आपकी जांच हो जाएगी, आप पर छापा पड़ जाएगा। और टीएमसी जैसी पार्टी जो चुनाव हार गई, बीजेपी सत्ता में आई, तो ये आप कहिए कि विचारधारा के बजाय जो केंद्रीय एजेंसियों का डर है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है इसमें। ज़्यादातर विधायक सोचते हैं कि जेल में रह जाने से अच्छा है, पाप जो किए हो कम से कम हाथ पैर जोड़ के यहाँ बचे तो रहोगे। देखिए, बीजेपी इस समय उफान पर है, देश भर में वो चुनाव जीत रही है। जनता ये तय करती है कि कौन दल अच्छा है कौन बुरा है। अगर जनता उन्हें जिता रही है वो बीजेपी को पसंद करती है। तृणमूल कांग्रेस हारी चुनाव तो अपने कर्मों की वजह से हारी। उनकी जो अराजकता रही होगी, गुंडागर्दी रही होगी, हिंदू मुस्लिम बंटवारा रहा है, उसकी वजह से वो हारी चुनाव। आज ममता बनर्जी के साथ जो लोग सहानुभूति की बात कर रहे हैं, वो बंगाल में जिन लोगों ने 15 साल उनका शासन झेला, उनको ये बात पता होगी। तो स्वाभाविक है कि स्थानीय परिस्थितियां जो रही हैं बंगाल की, उसकी वजह से ममता की पार्टी में ये टूट हुई है। मैं तो कहता हूँ मनोबल टूटा हुआ है। आप देखिए, जब सेकंड टॉप लीडर यानी अभिषेक बनर्जी को पीट दिया लोगों ने, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है इन लोगों का मनोबल टूटा हुआ है। ब्रजेश जी, हर पार्टी ने तोड़फोड़ की है, ये बीजेपी कोई अकेले नहीं कर रही है। ये से पहले कांग्रेस रही है, धारा 356 का इस्तेमाल होता था, सरकारें गिरा दी जाती थी और बहुत सरकारें बर्खास्त हो गई। तो बीजेपी भाई कहती है कि हमारे साथ आ जाओ, सुखी रहोगे, छापा छुपा से बचे रहोगे, और वहां विपक्ष में रहोगे तो कष्ट में रहोगे। कम से कम बंगाल में उन्होंने इतना तो किया, अपने विलय तो नहीं किया। यहां तो कितने लोग विलय को तैयार हैं। देखिए, आज उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में अप्रासंगिक हो गए। दो चाचा भतीजा की लड़ाई हुई पूरे देश में, एक वो शरद पवार और दूसरे रामविलास के भाई। पहले रामविलास जी मंत्री बने, फिर उनके भाई मंत्री बने, फिर उनके भतीजे को भी मंत्री बना दिया बीजेपी ने। जो जब कमजोर होगा उसको छोड़ देंगे, जो जब ताकतवर होगा उसको साथ ले लेंगे। ये सब जब एक परिवार के लोगों को नहीं कष्ट हो रहा है तो इस देश के लोगों को क्यों कष्ट हो रहा है। अब बीजेपी कोई विदेश से आई हुई पार्टी तो है नहीं, उसने भी यही सब सीखा है। और आप क्या मानते हैं कि ममता बनर्जी के करियर का, पॉलिटिकल करियर का अंत की शुरुआत हो गई है? बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हालात हैं उसके बाद से अब नहीं लगता है कि वो उभर पाएंगी बंगाल में, और लंबे समय तक बीजेपी वहां पर राज करने की प्लानिंग लेकर आएगी। दो चुनाव हो गए तो ममता बनर्जी ये पोजीशन दोबारा विधायकों वाली भी शायद ना हासिल कर पाओ अगले चुनाव में। तो ना संसाधन रहेगा, ना पैसा रहेगा, ना कार्यकर्ता रहेगा। उत्तर प्रदेश में स्थितियां अलग हैं। आप ये देखिए कि 14 में अखिलेश यादव की पार्टी हारी, 17 हारी, 19 हारी,
22 हारी, लेकिन हर चुनाव में उनके साथ वोट बैंक इंटैक्ट रहा और उसकी वजह से वो 24 में लोकसभा में जीत गए। तो ये तोड़फोड़ हुई, 7 विधायक तो टूटे ना राज्यसभा में, यूपी में भी समाजवादी पार्टी के। यस, टूटे। लेकिन उतनी ही ऊर्जा ये फिर ले आते हैं। तो इनके मुझे लगता है 2 ही पार्टी, एक समाजवादी पार्टी और एक तमिलनाडु की डीएमके, ये अपनी पोजीशन, अपनी जमीन बचाए हुए हैं। ये बचाए हुए हैं। अब विपक्षी दलों के लिए देखिए एक साफ संदेश है, जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें। या तो हमारे साथ रहो और या तो फिर अपना चुनाव चिन्ह गंवा दोगे, टूटो फूटो बर्बाद हो जाओ। देखिए यहाँ राजभर, संजय निषाद, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, 4 दल सहयोग में है बीजेपी के, और ये को अलग नहीं हो रहे हैं और ये जान रहे हैं कि अगर फिसले तो फिर गए, तो सटके रहने में ही भलाई है जी। और वो देखिए दुष्यंत चौटाला का क्या हाल हुआ हरियाणा में, डिप्टी सीएम रहे बीजेपी सरकार में, अब उनको जनता ने खदेड़ लिया, अब उनको सिक्योरिटी मांग रहे हैं। एक वीडियो देखा था मैंने, कांस्टेबल जो है डांट रहा था। ब्रजेश जी ताकतवर, बाहुबली, इनसे जो लड़ेगा, इनके साथ आप आंख बिचौली करोगे तो खामियाजा भोगोगे जी। राजनीति में इस समय बाहुबली है बीजेपी, ताकतवर है, तो उससे लड़ने क्या जरूरत है। और जनता उनको ओवर वोट दे रही है, जनता उनके साथ है। ममता बनर्जी ने, अरे भाई कांग्रेस का ही कहना है, अभी इनके प्रदेश अध्यक्ष ने वहां कहा कि ममता बनर्जी जो कर रही थी वही उनके साथ हो रहा है। अधीर रंजन तो लगातार बोल रहे हैं, दिल्ली वाले इनको पुचकारते नहीं, ममता के साथ अन्याय हुआ, और बंगाल में उनके प्रदेश के बड़े नेता इनको कहते हैं कि ये सब गुंडागर्दी करते थे, वही इनके साथ हो रही है। देख लीजिए जी, कंक्लूड करें प्लीज जी। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अतीत को हम लोग भूल जाते हैं, वर्तमान में हो रही घटनाओं को उस पर अपनी राय देते हैं, उस पर अपना दुख प्रकट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज चूंकि बीजेपी के जो उत्तर प्रदेश के सहयोगी दल हैं, उनके लिए भी ये एक चेतावनी है कि भाई संभल कर रहना, भागने की कोशिश न करना जी। हाँ, क्योंकि ये आचार्य चाणक्य कहकर गए हैं कि दगा अगर करोगे तो फिर दगा ही मिलेगा, कोई किसी का सगा नहीं रहेगा जी। राजनीति में ताकतवर के साथ जो लोग रहते हैं उनके हर गुनाह माफ है। फिलहाल आप इन लाइनों से इस बात को समझिए कि देश चलता नहीं मचलता है और मुद्दा हल नहीं होता, सिर्फ उछलता है, और जंग मैदान में नहीं सोशल मीडिया पर जारी है। आज मेरी तो कल तेरी बारी है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने भाइयों, इस डिबेट में हमारे साथ